तो सबसे पहले तो वही वाले क्वेश्चंस करा रही हूं मैं। हमने 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे जो मैंने आपको भेजे थे, उसमें से 21 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन मैं करा रही हूं। अभी वो जो 21 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन की पिक है वो दोबारा भेज रही हूँ ग्रुप में। 2 सेकंड रुक जाओ बस, दोबारा से भेज रही हूँ ये वाली पिक में। राइट नाउ जो अभी फोन लेकर आया है वो उसमें से देख ले। यहाँ पे तुमने गलत लिखा है, वहां पे 2 नहीं आएगा, एन आएगा। हाँ 21st क्वेश्चन है, द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 34। तो एपी की 7th टर्म A7 लिखेंगे, इज 34 एंड द 13th टर्म इज 58, यानी A13 इज 58। फाइंड करना है हमें द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी A1 फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस B फाइंड करना है। क्या करेंगे जी? A7 का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है A7 का फॉर्मूला? 34। इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया, इसमें A13 का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? 58। दूसरी इक्वेशन बन गई, इसको इसके नीचे लिखेंगे और साइन चेंज करेंगे, तो A से A कैंसिल हो जाएगा। 20 माइनस 6D कितना आएगा? 6D। और 58 माइनस 34 कितना आएगा? 24। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ गई। पुट कर देंगे किसमें? किसी भी एक इक्वेशन में और A निकाल लेंगे। कराए थे ऐसे क्वेश्चंस? याद आ गया? यस मैम। हाँ। तो फर्स्ट टर्म आ गई आपकी 10 एंड कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 4। दैट विल बी योर आंसर। लग गया समझ? ठीक है। आई होप कि अब जब आप एपी का टेस्ट दोगे तो आपको रीटेस्ट ना देना पड़े। मैं फिर बता रही हूं, प्लीज रिक्वेस्ट है, सही बता रही हूं मैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे टेस्ट में। इतनी अच्छे से तैयारी करो, इतने अच्छे से तैयारी करो कि तुम्हें रीटेस्ट ना देना पड़े। वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए सजा हो जाती है एक बार मैं बार बार तुम्हारे रीटेस्ट लेती रहूं, सेम क्वेश्चंस दोबारा दोबारा चेक करो। दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। सेम क्वेश्चंस का रीटेस्ट देना इज नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है। 22 क्वेश्चन। 5th टर्म ऑफ एन एपी इज 18। क्या लिखेंगे आयुष? 5th टर्म इज 18। A plus 4B A5 A5 18। पहले उसी फॉर्म में लिखना है जो वो कह रहा है। एंड 11th टर्म इज 42। क्या लिखूं तुषार? 11th टर्म इज 42। क्या लिखूं तुष? 42। विच टर्म ऑफ एन एपी इज 82। तो पहले तो यही सारा कुछ करना है, सेम मेथड से आपको A और D निकालना है। पहले वो काम खुद से करो और उसके बाद नहीं भाई बोल मत। उसके बाद कह रहा है विच टर्म इज 82, तो फिर लिखेंगे लेट AN इज 82 और AN का फॉर्मूला लगाएंगे और N निकालेंगे। AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A और D आप यहाँ पे निकाल ही चुके होंगे, वो वैल्यू यहाँ पे रखोगे और N निकाल दोगे। ठीक है, करो जी फटाफट से, खुद से करके दिखाओ, खुद से करके दिखाओ। विपिन बोलो स्टेप्स। A5 4। विपिन क्या बात? कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ? ये ऊपर अभी लिखा था A7 का फॉर्मूला A प्लस 6D, नहीं पता था? तो फिर A5 का फॉर्मूला क्यों नहीं पता चल रहा?
पता चल रहा है? बोलो यहां से इसको क्या लिखोगे? A plus and B हाँ, is 42. आगे क्या करेंगे? राइट साइड से चेक करो, आपके पास 42 और 18 में बड़ा कौन है? 42। तो मुझे इस फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिखना है और माइनस करना है, सिंपल। क्या आएगा बोल? A plus 4B is equal to 2. और अब माइनस करने के लिए क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे, कट जाएगा ये कट जाएगा, कितना आएगा? 48. अच्छा, 60. इसका भी 4 में और इधर 4. 25. D 24 plus 6. कितना आ जाएगा? 4। तो डी की वैल्यू 4 आ गई। डी की वैल्यू 4 कहां पुट करनी है? फर्स्ट में, ये थी फर्स्ट इक्वेशन। a प्लस 4 इंटू डी की जगह इज इक्वल्स टू 18। a कितना आ जाएगा? 16. 16. 18 minus 6 2. यस, तो a की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद लेट a n इज इक्वल्स टू 82 करके m निकालो। 20 बोलो स्टेप्स। 22 2 plus minus 4 is equal to 82. अगले स्टेप में क्या करेंगे? कौन शिफ्ट होगा? 2 2। तो क्या बचेगा? and minus 4. 80 80 आ जाएगा। अगले स्टेप में and minus 4 वहाँ पे चल रहा है by upon अपॉन में चला जाएगा, क्या आएगा? 20 20। अगले स्टेप में plus 21 9. यस, तो n आ जाएगा 21, यानी कि 21st टर्म विल बी 82। क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, अब लिखो इसको, वर्ड्स में लिखना है ये कि 21st टर्म विल बी 82। आंसर लाइन जरूर लिखनी है। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर में। 1 नंबर जिस बच्चे ने दोनों इक्वेशन ठीक बना दी, 1 नंबर और जिसने ए और डी दोनों की वैल्यू करेक्ट निकाल दी, और 1 नंबर और जिसने एन भी करेक्ट निकाल दिया। 3 नंबर। 4 समझ आ गया? अगला नेक्स्ट है फिर 23rd क्वेश्चन, भूमिक। इन एन एपी द 8th टर्म इज 31। क्या लिखूं? A equals to C. हाँ, A equals 71. हाँ, तो इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? A और B फाइंड करना है 25th टर्म, यानी कि A25। ए और डी निकालने ही पड़ेंगे, बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। करो जी, बताओ स्टेप्स। A plus 1 ए प्लस 7D equals 1. हाँ, इक्वेशन 1। A plus 17 equals 20. सेकंड इक्वेशन, Sum of 1 नीचे का ये इधर जाएगा, so that's 25. पहले ऐसे ही कट जाएगा, बिना साइन चेंज कर कट जाएगा। Sign change हो. हाँ, साइन चेंज होंगे, यानी माइनस माइनस और माइनस। अब उसके बाद कटेगा। अब बोल। And equals हाँ, 40 upon 10. आगे एक फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा A plus 7 आगे 28 A 31 minus 28
थ्री। इसके बाद A25 A plus 24 भी 3 plus 24 3 D4 है। और हाँ, अब रुक जाओ शुभश्री, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद का स्टेप बोलो, बोलो। गुड। तुम्हें ध्यान है तुमने टेस्ट में पहले क्या किया था? पहले प्लस कर दिया था, याद है? तो प्लस नहीं करना, पहले हमेशा मल्टीप्लाई, बॉड मास रूल अप्लाई होगा। स्टॉप में पहले मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई होगा, राइट? ठीक है। अच्छा ये बताना, अगर कहीं पे भी 3 + 24 डिवाइड बाय 4 हो तब क्या करोगे? पहले प्लस करेंगे। डिवाइड करेंगे पहले। यस, जब भी डिवाइड या मल्टीप्लाई का साइन पहले हो तो पहले वो होता है, उसके बाद ही प्लस माइनस होगा। समझ आ गया? इस टाइप की गलतियां नहीं करनी है आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एंजल शर्मा 24th क्वेश्चन पढ़ो। क्या लिखूं इसको? 4th टर्म इज ट्वाइस द सेकंड टर्म, क्या लिखूं? A4 इक्वल्स टू A3 क्यों? सेकंड टर्म A3 होती है। ट्वाइस द सेकंड टर्म क्या लिखूं? A2 तो हो गई सेकंड टर्म। अब इसका ट्वाइस करने के लिए क्या करूंगी? ट्वाइस भी तो करना है ना इसका, तो ट्वाइस करने के लिए क्या करेंगे? ट्वाइस करने के लिए क्या करते हैं? सानवी ट्वाइस करने के लिए क्या करते हैं? +2 कर देते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, यानी 2 × A2। ट्वाइस का मतलब पता चल गया? हाँ जी। अब इसी में पहले फॉर्मूला रखना है। A4 की जगह क्या फॉर्मूला आएगा? A4 की जगह A3, A + 3D, ये 2 एज इट इज। A2 की जगह क्या आएगा? फॉर्मूला A2 का बताओ। A2 की जगह क्या लिखेंगे? गुंजन तुम बताओ। A + 1D, बिल्कुल। भाई an का क्या फॉर्मूला होता है? A + n - 1 × D। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आएगा। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। बेसिक चीज है। अब इस ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो 2a + 2d से शिफ्टिंग करेंगे, इन दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दो, दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दो, तो लेफ्ट में तो 0 बचा। 2a - a + 2d - 3d। बताओ जी सिंप्लीफाई करके कितना आएगा? 2a में से a माइनस करना है, इसमें से a माइनस करना है। सानवी से पूछ रही हूं। सानवी कितना आएगा? हाँ करो। सानवी कितना आएगा? 2a - a (1a) और 2d - 3d। प्लस का या माइनस का? माइनस का, तो -d। और यहां बचा 0। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई आपकी कि a - d = 0। यहां से अगर मैं d को इधर ले जाऊं तो आपके पास a = d आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हम इसको लिखेंगे, ना कि ऊपर वाली। बात समझ आ गई कि नहीं? बात समझ आ गई? a = d। ठीक है, आगे पढ़ो एंजल। सेकंड इक्वेशन बताओ। 24th क्वेश्चन में आगे
है 24 या 42? हाँ तो क्या लिखूं? A 10 42 आगे A 10 का फॉर्मूला अब मुझे इसका यूज करना है, यानी मैं या तो A को D लिखूंगी या तो D को A लिखूंगी अकॉर्डिंगली कि वो पूछ क्या रहा है। आगे पढ़ो, फाइंड क्या करना है? कॉमन दोनों पूछ रहा है तो आप किसी को भी रख सकते हो, पहले चाहे तो A को D रखो चाहे D को A रखो, योर विश। बताओ क्या लिखूं? चलो ठीक है, A को D रख दिया, 9D राइट। ये दोनों सॉल्व नहीं होंगे? 10D तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4.2। चलो वेरी गुड। तो A की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 4.4 उतनी ही आ जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? अरमन 25th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ये निकल गए नहीं यार। कितने बंदे तेरे को फोन देने के लिए तैयार है, तू तेरा फोन नहीं है? हाँ बताओ क्या लिखे हम? थर्ड टर्म इज 10, क्या लिखे? आगे A9 28 आगे फाइंड क्या करना है? फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 15th टर्म। 25th में नहीं, फाइंड द विच टर्म इज 70। विच टर्म n निकालना है जबकि an आपका 70 है। बोलो अरमन स्टेप्स। A plus 2D फर्स्ट इक्वेशन A plus A to D 28 हाँ, इसके बाद माइनस हो गया। यहाँ रखेंगे A plus 2D और अब माइनस करने से पहले क्या करना है? साइन चेंज करना है, तो पहले साइन चेंज करेंगे उसके बाद ही करना है जो कुछ करना है। ये कट गया, चल बता भाई। 18 3 आ गया। चलो जी 3 आ गया। D आगे क्या करें? फर्स्ट इक्वेशन रख दो। बोलो क्या लिखूं? D की जगह 3 रखना है 1 में, तो क्या लिखूं? A plus आगे 6 आ गया। A plus 6 4 आ गया। यस, अब तो ये आ गया। अब तुम्हें n निकालना है तो क्या लिखेंगे कि लेट an इज इक्वल टू 70। आगे बोलो। फॉर्मूला
A1 का फॉर्मूला A plus M minus A. इज इक्वल्स टू, Sorry. आगे करने प्लस वाले परसेंट पूरा करने की जाएगा आगे अभी ए की जगह Plus आगे एन तो निकालना है। अरे 3 कैसे? N minus A1. हाँ, 3 के डिग्री 3 की जगह 3। आगे नेक्स्ट स्टेप बोलो, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? पहले 3 शिफ्ट होगा या 4 शिफ्ट होगा? 4 होगा, तो क्या लिखे? 70 माइनस 4। हाँ आगे N minus 1 is 66 upon 23. यानी 23rd टर्म विल बी 7। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया? नेक्स्ट इज 26th क्वेश्चन। गुंजन पढ़ो, क्या लिखो? आगे हाँ बोलो, टेल मी द स्टेप्स। A5 की जगह क्या लिखना है? हाँ A प्लस AD के बाद व्हाट? फाइनल AD के बाद A D एंड दिस इज एंड। वर्ड्स में लिख दो? नहीं लिख देती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। आप ठीक है? ऐसे लिख दो कैपिटल लेटर्स में, आप ठीक है? क्या बताया यार? बोल्ड कर दो इसको। अच्छा, हाँ जी चलो आगे बताओ। अच्छा चलो एक ही बात है, हम क्या कर रहे हैं? A प्लस 4D और यहाँ पे 3A प्लस D है, तो A को इधर भेज देते हैं और D को इधर भेज देते हैं। एक ही बात है। हाँ 3D आएगा, यहाँ पे 3D आएगा, 3D को इधर भेज देते हैं। तो 4D तो पहले से था, जब 3D इधर आएगा तो माइनस में आएगा, यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। इज इक्वल्स टू में इधर 3A है पहले से है, ये A इधर आएगा तो माइनस में आएगा। आप बताओ 2A, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। गॉट इट? आगे A8 का आगे अभी वैल्यू रखनी है ना यहाँ पे। आगे आगे A की वैल्यू यही आएगी। आप D कितना आएगा यहां से? पुट इन 1, कितना आएगा? अपॉन 5। D भी आ गया। उसके बाद क्या निकालना है? फॉर्मूला। आगे
9/5। इसके बाद मल्टीप्लाई तो होएगा नहीं, 5 तो एलसीएम आ गया क्योंकि कुछ कट रहा था, रहा नहीं, तो 5 तो एलसीएम आ गया। ऊपर क्या बचेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई अगर नहीं भी करनी आ रही, अभी ऐसी लिखो। अब देखो मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ जिसमें तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। सी, ये पूरी एक टर्म है, सीख लो ये तरीका, फिर तुम्हारे को मल्टीप्लाई वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं होगा। इन दोनों में 9 और 18 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो मैं इसमें से 9 कॉमन ले सकती हूँ, तो ऊपर यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे प्लस 14 इंटू 2 बचेगा। अब 14 इंटू 2 कितने होते हैं, 28, 28 प्लस 1 29 और अपॉन में 5। अब लास्टली आप 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 2 जा 18 और 8 18 और 8 26 अपॉन 5। गॉट इट? 14 into 2 कैसे है? 14 इंटू 2 कैसे? 2 ऐसे आया, 9 ये 18 को तुमने 9 इंटू 2 लिखा, 9 तो बाहर आ गया था कॉमन, 2 बच गया था। ठीक है, तो ये चीजें अगर सीख लोगे ना कैलकुलेशन करने का आसान तरीका, तो फिर तुम्हें बार बार मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करने से बच जाओगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है 27 एंड लास्ट फॉर मी ओनली, नॉट फॉर यू। 27, क्योंकि आप लोग अभी जो बच्चे रीटेस्ट देंगे वो रुकेंगे और बाकी बच्चे जाएंगे, और बाकी भी अभी नहीं जाएंगे, वो भी क्वेश्चंस करके जाएंगे। तो 27 क्वेश्चन में, हाँ जी कौन पढ़ रहा है? सानवी की बारी है। तेरी भी सानवी 27 क्वेश्चन पढ़, स्टार्ट कर। है सानवी, मैम तुषार का नहीं आया, तुषार बता दे। तुषार ने बता दिया और मैं डिसाइड करूंगी कौन बताएगा। ठीक है, चल सानवी बोल। गला बिल्कुल ठीक है तेरा, परफेक्ट आवाज आ रही है एकदम, चल बोल। हाँ, क्या लिखूं अब इसको? 6 टर्म को क्या लिखते हैं? हाँ, आगे A3, थर्ड टर्म मतलब A3। आगे और क्या दिया? क्या लिखूं आगे? फाइंड द टर्म नंबर, टर्म नंबर मतलब n, द वैल्यू बिकम्स 100, यानी कि an आपको दे रखा है 100, तो फाइंड करना है n। बोलो सानवी स्टेप्स। a प्लस 5d, क्या हो गया? बोलो सानवी। तेरा टाइम आया तो सकता राइट, आगे अभी तो ब्रैकेट ओपन करना है, सिर्फ 2 की दोनों मल्टीप्लाई करनी है। 2 की आगे। अब देखो a छोटा है, शिफ्ट हो गया, 4d छोटा है, इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो जब ये a इधर जाएगा, 2a पहले से था तो a इधर आएगा माइनस में, और यहाँ पे 5d पहले से था, 4d इधर आएगा माइनस में, तो d की वैल्यू a के इक्वल आ जाएगी। शिफ्टिंग करने का तरीका समझ आया? छोटे वाले को शिफ्ट करना है दूसरी साइड, लाइक 2d और इसमें 4d और 5d में छोटा कौन है? 4d, तो वो शिफ्ट हो गया। a और 2a में छोटा कौन है? a, वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, चलो आगे बोलो, आगे नेक्स्ट लाइन।
आगे 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 ए आ गया, तो डी भी कितना आ जाएगा? 25 अब 11 किसने बोला फिर? 6 आएगा। yes sir 25/6 आएगा। यस, 25/6 और ये भी यही आएगा। आगे आगे क्या करेंगे सानवी? किसमें? an इज इक्वल टू 100 दे रखा है, इज इक्वल टू में आगे वैल्यू नहीं रखनी ए और डी की। क्या बात है, ए कहां दिया है? ये क्या निकाला है हमने? 25/6 निकाली नहीं वैल्यू ए और डी की? निकाली है कि नहीं? तो यहां से मैं, अब जरा ध्यान दो, फिर से मैं तुम्हें समझा रही हूं, इसको फ्रैक्शन में करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों टर्म में से 25/6 कॉमन आ रहा है, यस, तो यहां तो बच जाएगा 1 और यहां पे बच जाएगा n-1 वाला ब्रैकेट बच जाएगा। अब जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपका -1 से +1 कट जाएगा, यहां पे सिर्फ क्या बचेगा? n बचेगा। अब करो शिफ्टिंग, बताओ सानवी अब क्या लिखूं? नो, जो नीचे है वो मल्टीप्लाई में जाएगा और जो यहां पे ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। अब 25 से 100 4 टाइम्स कट गया, 24 कितना आ गया? 24 इसका मतलब 24th टर्म विल बी 100, विल बी 100। बोलो समझ आ गया? आप मेरी बात समझ लो ध्यान से, मैं फिर दोबारा बोल रही हूं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज भेजी थी, अगर आपने कल मेरे से डाउट ले लिए तो तुम्हारा लक, नहीं लिए तो तुम्हारा बैड लक। परसों टेस्ट में क्वेश्चन आ गया, मुझे नहीं आना, क्योंकि अगर आपने कल मुझसे डाउट्स नहीं लिए एपी के तो मैं कल जीटी स्टार्ट कराने वाली हूं और परसों आप लोगों का टेस्ट है। तो चॉइस इज योर्स कि कल आप अपने एपी के डाउट लेना चाहते हो या जीपी स्टार्ट करवाना चाहते हो। एपी के डाउट बस जो भी है वो तभी होंगे एपी के डाउट्स जब आप एपी की वो एक्सरसाइज करके लाओगे, ठीक है? अब जिस जिसका रीटेस्ट है वो यही रुकेंगे। अब मैं